हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर 2 की 2.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी चैप्टर 2 की, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज थे उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है फॉर्मूलाज वाली तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज आपको नहीं आएंगे तो आप ये जो एक्सरसाइज है 2.2 वो भी नहीं कर पाओगे, 2.2 भी नहीं कर पाओगे, 2.1 भी नहीं कर पाओगे। और आगे के जो चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें भी आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हैं आप वो जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के जितने भी सारे फॉर्मूलाज थे वो मैंने सारे समझाए थे और नोट डाउन करवाए थे। तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज आएंगे आपको तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो वो कर सकते हैं इजीली। पता होगा आपको कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस पे होते हैं, तो इसलिए फॉर्मूलाज हमें आने ही चाहिए। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए, क्योंकि जो चैप्टर है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है हमारा वो है, हमें प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें जो फर्स्ट से 4 तक के जो क्वेश्चन है वो हमें प्रूफ करके बताना है। तो इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। और ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, वो है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। x -1 टू साइन की बेसिकली हमें ये रेंज दे रखी है, ठीक है। आपको पहले पता होगा, मैंने बता रखा है साइन की जो रेंज होती है वो होती है हमारी -1/2 से 1/2 तक, ठीक है। अब हमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो हमें राइट हैंड साइड के इक्वल करनी पड़ती है, या इसे कह सकते हैं हम कि राइट हैंड साइड जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करनी पड़ती है। मतलब कोई सी भी एक साइड दूसरी साइड्स के इक्वल करनी पड़ती है। तो इसमें हमें प्रूफ करके बताना पड़ता है कि फॉर्मूला लगा के, अपने ट्रिक्स लगा के, और अपनी जितनी भी प्रैक्टिस है वो करके हमें सॉल्व करके क्वेश्चन दोनों साइड्स हमें एक साइड्स जो हैं वो हमें इक्वल दिखानी पड़ती हैं। तो इक्वल्स कैसे करेंगे हम करेंगे, अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, आपको बेसिक पता होगा, आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप कर सकते हो इन टाइप के क्वेश्चन को। तो इसे सॉल्व करते हैं, और इस वीडियो को आप पूरा देखना, एंड तक आप जुड़े रहिए इससे, क्योंकि इसमें हम मोस्टली सारे जो 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पूरे करेंगे। वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा, और डीपली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और आप खुद से भी इसे करने का ट्राई करना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ आपको नोट करने भी ज़रूरी होते हैं उसे। मैं तो साथ करवाते हूँ, लेकिन आपको जब भी ध्यान रहे उस टाइम तक के लिए ध्यान रहता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो स्किप हो जाता है माइंड से। अगर आप नोट करके रखोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे लगातार, तो आपके जो ये क्वेश्चन हैं वो लंबे समय तक आपके जो दिमाग में है वो टिके रहेंगे। तो इसका सॉल्व करते हैं हम। लेट करते हैं पहले, साइन एक्स इज इक्वल टू हमने थीटा मान लिया, ठीक है। नॉर्मल वो है, लेट करा हमने। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हमने साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा माना तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, सॉरी, तो इसमें हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, साइन थीटा, ठीक है। x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लिया। अब x इज इक्वल टू साइन थीटा माना है हमने, थीटा क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन की, वो क्या है हमारी, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऐसे ही रखा। अब आप देखोगे x क्या माना था हमने, साइन थीटा माना था, 3 साइन थीटा माइनस का 4, x क्या था हमारा, साइन थीटा था, साइन क्यूब थीटा।
ठीक है, वही जो इसमें मैंने कुछ नहीं रखा, सीधी राइट हैंड साइड मैंने उठाई, राइट हैंड साइड लिख ली। अब मैंने एक्स क्या माना था, साइन थीटा माना था। अब जहां जहां एक्स है मैंने वहां साइन थीटा रख दिया। ठीक है, तो ये साइन, इसे और सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे ये 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ये जो होता है हमारा वो होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मतलब खुला हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 3 थीटा। इसलिए मैं कहता हूं आपको फॉर्मूला जो है आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, आप पता लग सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगेगा। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग ना हो गया और क्रिटिकल ना हो गया, आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ये जो था 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, इसे मैंने रख दिया साइन 3 थीटा। अब आप देखोगे साइन 3 साइन इनवर्स से साइन गया, ये इससे गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 थीटा। अब 3 थीटा, थीटा क्या मैंने माना था, थीटा माना था हमने साइन इनवर्स एक्स माना था, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो मेरी वैल्यू आई है, अब आप देखोगे ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा हुआ प्रूफ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा दिया है, ये भी प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है उस पर है। जो आपके 2.2 एक्सरसाइज है उसमें 1 से लेकर 4 तक जो है वो हमें प्रूफ ही करना है इन क्वेश्चनों में। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें दे रखा है 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस का 3x, ये हमें दे रखा है। अब इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो, या राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दो। दोनों साइड किसी के भी आप इक्वल कर सकते हो। तो सॉल्व करते हैं इसे हम। इसमें भी हम लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया कोस थीटा, और जो कोस थीटा जो है वो कोस जो है वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स एक्स। थीटा हमारा आ गया कोस इनवर्स एक्स, और एक्स हमने लेट करा कोस थीटा है। अब राइट हैंड साइड लेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस का 3x। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड थी। अब जहां जहां x है, इससे जो मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन करा था, हमने करा था पहले वाला जो क्वेश्चन, सेम उसी की तरह हम जहां जहां x है वहां हम कोस थीटा पुट कर देंगे। तो कोस इनवर्स 4 का 4 हमने ऐसे लिखा, x है, x की जगह आ जाएगा हमारा कोस, क्यूब है तो क्यूब, थीटा आ जाएगा माइनस का 3x है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस थीटा। अब आप देखोगे ये जो है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा, ये होता है हमारा कोस इनवर्स, ये होता है हमारा कोस 3 थीटा होता है ये वाला हमारा। ये जो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा। तो इसको हमने कोस 3 थीटा लिख दिया। अब इससे ये गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 थीटा आ जाएगा। अब 3 हमने एज इट इज लिखा, थीटा क्या था माना, थीटा हमारा ये था कोस इनवर्स एक्स। अब ये है हमारा वो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो हैं बेसिकली आसान होते हैं, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूलाज आपको पता होंगे तो आप जो क्वेश्चन हैं इससे बड़े बड़े भी सोल्व कर सकते हैं। तो 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, बट लेट करना पड़ता है आपको एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा की हमने फिर वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस इनवर्स एक्स आ जाता है। फिर हम जो हमारी कोई सी भी साइड ले लो, तो हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में हमने कोस एक्स जो था, एक्स की वैल्यू जो मानी थी हमने कोस थीटा, वो हमने पुट कर दी। अगर जो पुट हमने करी थी तो उसकी हमें 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा आ गया। ये हमारा कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसको हमने कोस से कोस गया, 3 थीटा आ गया, और थीटा की हमने फिर वैल्यू रख दी कोस इनवर्स एक्स। ये हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे नोट करने के बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है।
इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो प्रूफ वाले, तो इसमें जो साइड, जोन से भी साइड लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ज्यादा थोड़ी बड़ी दे रखी है, तो आप उससे सोल्व करने की ट्राई करे करो। इससे ये होता है कि जो बड़ी साइज साइड्स होती है, बड़े नंबर्स होते हैं जिस साइड्स में, जैसे इसमें बड़े नंबर है, तो इसे सोल्व करना आसान रहता है, क्योंकि बड़ा जो चीज होती है उसे सोल्व करेंगे वो हमारी छोटे में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हम जो बड़ी नंबर्स दे रखे हैं, बड़ी साइड दे रखी है लार्जर नंबर में, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसे अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो इसमें सॉल्व करेंगे हम, इसमें हमें लेट कुछ नहीं करना पड़ रहा, जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन में करा था। इसको कोस थीटा माना था, उसे साइन थीटा माना था, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। इसमें नहीं मारेंगे। इसमें आप देखोगे tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई वाला जो फॉर्मूला है सीधा सीधा पुट कर लो। और मैंने आपको लिखवाया था tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई क्या होता है हमारा, मैं दोबारा आपको नोट करवाता हूँ। tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस में वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई का। tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस में वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये सीधा सीधा हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला फॉर्मूला आप पुट कर दो, तो हम ये फॉर्मूला जो है हम पुट कर देंगे। इससे हमारा आप देखोगे 2 tan थे, उसमें 1 tan आ गया। अब इसे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हम करेंगे तो हमारा ये राइट हैंड साइड प्रूफ आ जाएगी। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई। अब हमारा एक्स प्लस वाई क्या है, 211 प्लस में 724 1 माइनस 211 इंटू में 724। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इसे कैलकुलेशन हम नॉर्मल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 24 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। मैं हर बार बताता हूँ ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिवाइडेड में नंबर्स होते हैं प्लस माइनस होता है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 77। इसे आप ऐसे रहने दीजिए, 11 इंटू में 24 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं मैं अभी बताऊंगा इसका। अब 11 की 24 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 264 माइनस का 14। अब ये आ जाएगा हमारा 11 इंटू में 24। अब आप देखोगे ये पूरा कट गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन से आप बच गए, इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई नहीं करी। तो पूरे सेम नंबर है, सेम नंबर कट गए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 8, इसे प्लस करना है हमें, होते हैं 15 का 5 1 हमने वो लगा दिया, 7 और 8 और 4 12 125। यहाँ पर आ जाएगा माइनस करना है, इसमें 4 में 4 गया 0, 6 में से 1 गया हमारा, वो हो जाएगा हमारा 6 में से 1 गया कितना 5, 2 का 2, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ये देखोगे पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो हमारी जो tan इनवर्स है वो हमारा आ गया 1/2, और जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, ये हमारा प्रूफ हुआ। ठीक है, ये भी हमने इजी तरीके से क्वेश्चन कर लिया है पूरा, इसे भी आप नोट कर लेना। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि नोट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका हमने 3rd क्वेश्चन तक कर लिया है, इसका 4th क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो है हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31
7। अब आप देखोगे इसमें भी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसी की तरह थोड़ा थोड़ा सेम है। इसके करने के ना दो तरीके हैं, मैं आपको जो इजी है वो बताता हूँ। एक तो आप कर सकते हो ये जो 2 tan इनवर्स 1/2 है और प्लस में tan इनवर्स 1/7 है और इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। एक तो पहले वाले मेथड से कर सकते हो, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1/n में डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। वो हमारा कैसे लगेगा, ये जो हमारा tan इनवर्स 1/7 है इसे हम उधर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन आप देखोगे ये 31 जो है बड़ा नंबर है और 17 भी बड़ा नंबर है, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो वो काफ़ी उसमें दिक्कत आएगी वहाँ पर और गलती होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक दूसरा जो वो मेथड है हमारा, वो है हमारा 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होता है हमारा tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वो उस फॉर्मूला लगाने के बाद हम उसे ये 2 हमारा हट जाएगा, वो tan इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। वो फॉर्म में आने के बाद फिर हम वो जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाला वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। ध्यान से देखना आप दोस्तों, ये काफी अच्छे तरीके से होगा क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस में tan इनवर्स 1/7 है। ठीक है, अब इसे देखो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे पूरा पूरा सेम ये फॉर्मूला लगा देंगे। x क्या है हमारा, ये 1/2 है, तो tan इनवर्स यहाँ पर हमने लिखा 2 इंटू में x क्या है हमारा 1/2 है। ठीक है, 1 माइनस एक्स क्या है हमारा दोबारा 1/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में क्या आ रहा है हमारा, वो आ रहा है tan इनवर्स 1/7। ठीक है, ये आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/1, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 ही रहेगा, वैसे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 लगा ही दो आप। तो 1 माइनस का इसको स्क्वायर से हटाएंगे तो 1, 2 2 सा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में लेके चलो आप। फिर यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, वो है tan इनवर्स 1/7 चल रहा है। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स एज इट इज लिखा हमने, तो ये आ जाएगा हमारा 1/1, तो ऐसे ही है। अब इसकी हम एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा tan इनवर्स 1/7 चल रहा है हमारा। अब इसे और सॉल्व करेंगे हम तो tan इनवर्स एज इट इज लिखा हमने, यहाँ पर 1/1 था, 4 में से 1 गया, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, ये एज इट इज आ गया। और प्लस में क्या चल रहा है हमारा, tan इनवर्स 1/7 चल रहा है। ठीक है, tan इनवर्स ऐसे लिखा। अब आप देखोगे ये जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 का 4 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा और प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब आप देखोगे ये जो है छोटे नंबर आ गए हैं, तो हमारी ये फॉर्म आ गई है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्म। अब इसमें हम जो वो वाला था फॉर्मूला था हमारा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, वो हम फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई 1/7 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, फॉर्मूला हमने लगा दिया। इसे सोल्व करेंगे तो 7 की 4 में करेंगे 28 प्लस में 3 21 हो जाएगा, 21 यहाँ पर आ जाएगा, 4 21 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 28 आ गया, फिर इसकी इसमें करी 3 आ जाएगा, फिर इसकी इसमें करी 21 आ गया। अब 7 3 से क्या होता है हमारा 21 होता है। ठीक है, 21 की मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी 1 में तो 21 आएगा। अब 4 की 1 में करेंगे तो 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया माइनस का 7 और नीचे हमारा क्या बचा फिर
21 बचा। अब 21 से 21 गया पूरा पूरा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, इसे प्लस करना है, 28 प्लस 3 कितना होता है, ये होता है हमारा 31 डिवाइडेड बाय 21 में से 4 माइनस कर दो, ठीक है, 21 में से 4 माइनस हुए तो ये आ जाएगा हमारा 17, और ये हमारी क्या आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है, ठीक है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन इजी था। हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाए, इसमें 2 फॉर्मूले लगे हैं, हमने फॉर्मूलाज लगा के इसे सोल्व कर दिया, तो इसे नोट कर लीजिए। तो इसके हमने दोस्तों 4 तक जो क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं 2.2 के, एक्सरसाइज 2.2 के चैप्टर 2 हम कर रहे हैं। अब हम इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। तो 5th से जो क्वेश्चन है वो हमारे जो क्वेश्चंस की जो टाइप्स है वो चेंज हो जाती है। उसमें हमें करना पड़ता है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन क्वेश्चनों को हमें 5 से, अब जो आगे के क्वेश्चन आएंगे 5 भी, इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसे भी कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही फॉर्मूलाज वगैरह लगा के, ट्रिक्स लगा के इनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसे 5th क्वेश्चन है, इसे 5th क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, तो इसे मान लिया हमने x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x आ जाएगा। अब सोल्व करेंगे इसे, तो जहां जहां हमारा x है वहां वहां हम रख देंगे tan थीटा, तो tan इनवर्स हो गया अंडर रूट में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। इसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स आप देखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें हम लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स। अब स्क्वायर से रूट गया तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। अब इसे हम और सोल्व करेंगे, तो tan इनवर्स sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos थीटा माइनस 1, tan को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब tan इनवर्स जो है अब 1 अपॉन cos थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos से cos गया, ठीक है, इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक है, ये इतना हमारा आ गया। अब इसे ये यहीं तक अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, इसे हमें और सॉल्व करना है। तो हमारा tan इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, tan इनवर्स ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, जैसे होता है हमारा cos 2x इज इक्वल टू होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब हमारा 2 cos 2x पे लगता है, तो हम लिख देंगे cos x हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इसका जो यहाँ पर जो थीटा होता है उसका दुगना होता है, तो x बाई 2 का दुगना क्या आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा। तो cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ऐसे हमारा साइन के केस में होता है, cos 2x इज इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो हमारा cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है, इसको हम माइनस है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और 1 माइनस का cos x, ये इधर आ जाएगा। अब 1 माइनस का cos x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे था हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको पता होगा, साइन जो 2 थीटा होता है वो हमारा होता है 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ठीक है, ये हमारा होता है। अब साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2, क्योंकि ये जो थीटा होता है ये इसका दुगना होता है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया। इस टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए जब आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको सारे करने के लिए वो आपको सारे फॉर्मूला जो है पता होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैंने साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू में कोस थीटा बाई 2। अब देखोगे 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर है यहाँ पर साइन है, तो इससे ये गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है साइन थीटा बाई 2 इंटू में साइन थीटा बाई 2। तो एक साइन से एक साइन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा बाई 2, ठीक है। अब tan इनवर्स साइन अपॉन कोस क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा tan थीटा बाई 2, ठीक है। tan से tan क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा थीटा बाई 2, और थीटा हमने क्या माना था, वो हमने माना था tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 tan इनवर्स x इसका आंसर आ गया। ये हमने सिंपलिस्ट फॉर्म आ गई इसकी, तो हम लिख सकते हैं सिंपलिस्ट फॉर्म, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है tan इनवर्स 1/√, में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसकी हमें सिचुएशन दे रखी है जो x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे इसे भी। तो इसे हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू, तो हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा सेक इनवर्स थीटा आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 में जहां जहां x है हम सेक थीटा रखेंगे, तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट है माइनस का 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, आपको पता होगा tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब tan इनवर्स मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 1 माइनस का ये स्क्वायर, ये रूट है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट गया, तो यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा। अब tan इनवर्स tan थीटा 1/tan थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा कोट थीटा, ठीक है। 1/tan थीटा क्या होता है हमारा कोट थीटा होता है। अब tan इनवर्स मैंने tan इनवर्स एज इट इज लिख लिया। अब आप देखोगे जो कोट थीटा होता है हमारा वो होता है हमारा tan 90 माइनस थीटा, तो 90 π/2 होता है हमारा, तो π/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा क्या होता है हमारा tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कोट थीटा होता है, ठीक है। तो कोट थीटा को हम ये लिख सकते हैं, तो इससे ये गया यहाँ पर पाई माइनस का 2 माइनस का थीटा आ जाएगा, और हमारा थीटा क्या हमने माना था, वो हमने माना था ये सेक इनवर्स थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हुआ, ये इसकी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरी वीडियो के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप पूरी वीडियो जब तक देखोगे जब भी आपको वन पूरा A to Z क्वेश्चन समझ में आएगा। इसलिए आप पूरा जो है ये वीडियो पूरी देखना, और पॉज कर करके रिवाइज कर करके देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और कुछ अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, फिर मैं उसको अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा।
और जो इससे पहले वाली वीडियो है वो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि देख लेना, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने करवाए हैं। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 हमने अभी तक कर लिया है, इसका 7 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वो tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस का कोस एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स, और हमें सिचुएशन दे रखी है 0x पाई। ठीक है, ये हमें दे रखी है। कोस की जो रेंज होती है बेसिकली 0 से पाई होती है। अब हमें सोल्व करना है, वही सिंपलेस्ट फॉर्म सोल्व करनी है इसकी। तो इसे सोल्व करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि cos 2x जो है वो हमारा होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये होता है हमारा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो थीटा होता है इसका दुगना होता है हमारा ये थीटा, मतलब थीटा के लो एक्स के लो बात एक ही है। ये जो हमारा थीटे का वैल्यू होती है उसकी दुगनी होती है इस फॉर्मूले में। तो अगर हम कोस एक्स लिखेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -1 है, मैं उधर ले गया तो ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, इसमें हमें बेसिकली यही फॉर्मूला डालना है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में डिपेंड करता है, किस क्वेश्चन के लिए बना है। तो हम वही फॉर्मूला उस क्वेश्चन में डालेंगे। ये नहीं कि ये को फॉर्मूला डालना है आपने कोई दूसरा डाल दिया तो उससे तो सॉल्व होने से रहा, वो और भी बेकार होता चला जाएगा और नहीं कर पाओगे आप। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन के लिए बना है। तो इस जो फॉर्मूला है बेसिकली 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस में कोस एक्स, इसमें यही हम फॉर्मूला लगा देंगे। इससे हमारा 2 लाइन में जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो वो है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस में कोस एक्स। ठीक है, तो मैंने tan इनवर्स एज इट इज लिखा मैंने, और ये लिख लिया मैंने ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगाया मैंने। 1 माइनस कोस एक्स है तो 1 माइनस कोस एक्स को लिख लिया मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स को मैंने लिख लिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये मैंने आपको पहले बता चुका है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूलाज मैंने दोनों को लिख दिया। अब 2 से 2 गया और इसको हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स साइन अपॉन कोस क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है हमारा। ठीक है, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा ये। तो tan इनवर्स स्क्वायर से रूट गया तो यहाँ पर आ जाएगा tan एक्स बाई 2, इससे ये गया यहाँ पर आ जाएगा हमारा x बाई 2। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। इसे हमने कुछ नहीं माना, x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू sec थीटा, ये बिना वैल्यू बिना लेट करे बिना माने ये हमारा हो गया। और इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका 8 क्वेश्चन करते हैं। तो 8 क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 वो हमें दिया है कि tan इनवर्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, और हमें एक्स की वो दे रखी है रेंज 3/4। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें ये सॉल्व करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको देखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व हो सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप प्रैक्टिस बहुत करिए। मैथ जो है वो प्रैक्टिस ही मानती है। मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, जब भी आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन आप पता लगा पाएंगे कि कैसे हो सकते हैं, क्या इसमें लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी ट्रिक लगेगी। ठीक है, अब इस टाइप ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें डिवाइडेड करना पड़ेगा कोस एक्स से दोनों साइड को नीचे ऊपर। ठीक है,
मैथ का रूल क्या कहता है, अगर कुछ भी किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो आपको दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय कोस एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पर tan इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखना आप, कोस एक्स, यहाँ पर कोस एक्स आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, यहाँ पर कोस एक्स आ जाएगा और नीचे भी करेंगे तो कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स आ जाएगा प्लस में साइन एक्स और यहाँ पर कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब कोस एक्स से कोस जा रहा है, कोस एक्स से कोस जा रहा है, तो इसे और सोल्व करेंगे हम। tan इनवर्स, tan तो चल ही रहा है हमारा, तो 1 माइनस का 1 अपॉन साइन अपॉन कोस क्या होता है, वो होता है हमारा tan x। ठीक है, tan x लिख दिया। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि डिवाइडेड हो गया था पूरा पूरा। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, तो ये आ जाएगा हमारा tan। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस tan x, 1 प्लस में tan x। अब 1 जो होती है वो tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, तो वो होती है हमारी tan π/4 की वैल्यू। ठीक है, इनटू में वो माइनस है, सॉरी, tan x। अब 1 प्लस में tan x। अब आप देखोगे मल्टीप्लाई में अगर 1 की मैं किसी से भी करूंगा, 1 की मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर से करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब इसे मैं सोल्व करूंगा, tan π/4 माइनस का tan x, 1 प्लस में tan x, और 1 क्या होता है हमारा, 1 की कौन से एंगल की tan की वैल्यू 1 होती है, वो होती है हमारी tan π/4। ठीक है, तो tan इनवर्स, अब आप देखोगे tan π/4 माइनस tan x, 1 प्लस में tan x tan π/4, ये जो है हमारा फॉर्मूला बन गया tan x माइनस y वाला। तो tan x माइनस tan y, 1 प्लस में tan x tan y, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स हमने tan π/4 माइनस tan x लिखा, 1 प्लस में tan x। अब जो 1 मैंने माना था, 1 को मैंने tan π/4 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जो tan की जो 45 की वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है, तो tan π/4 इक्वल टू 1 है, तो मैंने tan π/4 लिख दिया। अब आप देखोगे ये जो पूरा है ये हमारा फॉर्मूला बनना है tan π/4 माइनस एक्स, तो मैंने tan π/4 माइनस एक्स लिख दिया। tan π/4 माइनस एक्स हो गया, tan इनवर्स से tan गया, यहाँ पर π/4 माइनस एक्स आ गया, तो ये हमारी सिंपलेक्स फॉर्म हो गई। इसे आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों इसका 9 क्वेश्चन करते हैं। 9 क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और 8 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसका 9 क्वेश्चन करते हैं। तो इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए एक्स, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए इसमें अब आप देखोगे नीचे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है ये, इसको मैं a स्क्वायर और इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। 1 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ गया, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये मैंने इसमें ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की मैंने डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्यों करा ये, इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं से शुरू होगा, मतलब स्टार्ट होना, सॉल्व होना यहीं से स्टार्ट होगा। अब आप देखोगे अंडर रूट में ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यहां पर क्या बचा हमारा 1 माइनस का ए स्क्वायर, यहां पर बचा क्या हमारा, यहां पर तो ए ऊपर से हट गया, यहां पर बचा एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, यहां से लिया 1 बचा और यहां से लिया मैंने एक्स स्क्वायर बचा, यहां से ए स्क्वायर बचा नीचे। अब ये tan इनवर्स है, एक्स का मैंने एक्स एज इट इज लिखा। अब आप देखोगे ए स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ जाती है, तो बाहर आने के बाद ये ए बचेगा और ब्रैकेट में
अंडर रूट में क्या रह गया, वो रह गया हमारा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, वो ए स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब यहां से ये हमने इतना सोल्व करने के बाद अब यहां से आप मान लो लेट एक्स जो है वो एक्स अपॉन में ए, इसमें हमें एक्स अपॉन में ए मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्स अपॉन ए का सोल्व करने के बाद जब ही हमारा ये जो है क्वेश्चन सोल्व होगा। तो एक्स अपॉन ए मान लो साइन थीटा को, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा ये। ठीक है हमारा, तो हमने लेट करा x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जहां x अपॉन a है वहां हमें साइन थीटा रखना है, तो टेन इनवर्स रहा। अब x अपॉन a, इसे देखो ये भी x अपॉन a है, तो x अपॉन a है, तो यहाँ पर हमने साइन थीटा रख दिया, और अंडर रूट में 1 माइनस का x अपॉन a ये है, तो यहाँ पर हमने साइन थीटा रखा, और इस पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अभी तक सारा समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल चीज है, सिंपल कैलकुलेशन है बहुत। मैं आपको वन बाय वन स्टेप बता रहा हूँ डीपली, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, अच्छे से आप समझ सको। ठीक है, ये जो था हमारा एक्स अपॉन ए को हमने साइन थीटा माना था, थीटा फिर हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ गया। अब आप देखोगे एक्स अपॉन ए जो है वो हमारा साइन थीटा माना था, तो एक्स अपॉन ए ये है, तो साइन थीटा यहाँ पर आ गया। अब अंडर रूट में 1 का 1 मैंने एज इट इज लिखा, माइनस माइनस एक्स अपॉन ए है, तो फिर हमने साइन थीटा लिख दिया, दोनों पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब टेन इनवर्स ऐसे रहा, और ये आ जाएगा साइन थीटा। अब देखोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा आ गया हमारा, तो हम इसे टेन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। अब आप देखोगे अंडर रूट से ये स्क्वायर गया, तो साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। अब टेन इनवर्स एज इट इज रहा, साइन अपॉन कोस क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा टेन थीटा। टेन इनवर्स से टेन गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा थीटा, और थीटा क्या माना था हमने, वो माना था हमने साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आ गई, तो इसे भी आप नोट कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का 2.2 का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये दिया है, हमें टेन इनवर्स ब्रैकेट है, फिर 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3x ए एक्स स्क्वायर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th और 10th आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप ध्यान देना अच्छे से और प्रैक्टिस करना। बार बार मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे जब भी आप अच्छे से खुद से आपको समझ में आएंगे। तो मैथ जो है वो प्रैक्टिस ही मांगती है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो ये हमें दे रखा है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो इसे मैं डिवाइडेड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय a की क्यूब से। a क्यूब जो है मैं डिवाइड कर देता हूँ पूरे इसको, a क्यूब से डिवाइडेड करूँगा, तो ये सोल्व हो गया, थोड़ा हमारा इजी बनेगा। इसकी जो शक्ल है वो काफ़ी क्रिटिकल लग रही है, तो a क्यूब से मैं डिवाइड करूंगा, तो a स्क्वायर एक्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा a की क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर a की क्यूब, और डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर और a की क्यूब। ठीक है, ये मेरी जो है मैंने पूरा लिख दिया, पूरे सबके नीचे मैंने a क्यूब से डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे टेन इनवर्स एज इट इज रहा, ब्रैकेट लगाया, a स्क्वायर से ये गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारा 3x डिवाइडेड बाय a, यहाँ पर हमने यही बचा x की क्यूब a की क्यूब, ये हमने लिख दिया।
अब ये पूरा पूरा गया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस का a है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय a²। ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन करी है मैंने और कुछ नहीं करा। नॉर्मल कैलकुलेशन है जो हम इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें करते हुए आए हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन है। आप आराम से देखिए, वो आप समझ जाएंगे। नॉर्मल कैलकुलेशन करी है मैंने, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बस करा है। अब ये हमारी जो है वो ये शक्ल आ गई है इस क्वेश्चन की, tan इनवर्स 3x डिवाइडेड बाय a माइनस का x³ डिवाइडेड बाय a³ 1 माइनस का 3x² डिवाइडेड बाय a²। अब हम जैसे मैंने इससे 9th वाले जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन है, उसमें मैंने माना था x/a इक्वल टू मैंने माना था sin थीटा। तो इसमें भी हम लेट करते हैं, लेट x/a इज इक्वल टू tan थीटा मानेंगे। क्योंकि आप देखोगे ये जो क्या कहते हैं, ये हमारी शक्ल आई है x माइनस वाई 1 माइनस एक्स, तो ये जो है वो हमारी फॉर्म आ रही है tan 3 थीटा की। तो ये आपको पता होगा, आप कड़ी मेहनत करोगे, रातों को आप क्या कहते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक ना चलाकर आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे। जब आप ये जो है आपके दिमाग में तुरंत कैच कर लेगा कि हमें क्या वैल्यू रखनी है, क्या वैल्यू नहीं रखनी है, जिससे हमारा ये जो है सॉल्व हो। तो ये आप देखोगे tan 3 थीटा की फॉर्म आ रही है, तो इसलिए मैंने x/a tan थीटा मान लिया और tan इनवर्स x/a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स x/ क्या माना था मैंने, tan थीटा माना था, तो ये हो जाएगा हमारा 3 tan थीटा माइनस का ये क्यूब है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा tan क्यूब थीटा, ब्रैकेट लगा दिया, 1 माइनस 3 का 3 लगा दिया और tan² थीटा। ठीक है, ये मैंने बस कुछ नहीं रखा, वैल्यू जो मैंने x/a इज इक्वल टू tan थीटा माना था, बस मैंने वही वैल्यू रखी है हमारी, जहां जहां x/a था मैंने वहां tan थीटा रख दिया। अब आप देखोगे ये जो पूरा है ये पूरा होता है हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो ये मैंने रख दिया tan 3 थीटा। ठीक है, tan इनवर्स से tan गया, इसे सोल्व करेंगे हम, यहां पर आ गया हमारा 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा आ गया। अब थीटे को मैंने क्या माना था, थीटा था हमारा tan इनवर्स x/a, तो ये हमारा tan इनवर्स x/a ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये इजी तरीके से हो जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि कहां पर क्या हमें लगाना है और कहां पर क्या हमें नहीं लगाना। तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक ही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम जो नई वीडियो बनाएंगे उसमें इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके लिए आप प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।